हर साल के नए साल वाले दिन हर व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य सोचता है। उस लक्ष्य की शुरुआत आपके सिर्फ सोचने से ही शुरू होती है। उसी लक्ष्य की शुरुआत के साथ आप सभी लोगों का फ्री स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ 4th सेमेस्टर का सिलेबस, यानी कि अब हम पढ़ाई करेंगे 4th सेमेस्टर पर। अब फाइनली मतलब जो हमारा 3rd सेमेस्टर था वो ख़त्म हो चुका है। जितनी टेंशन लेनी थी 3rd सेमेस्टर की ले चुके हैं, जितना पढ़ना था पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ाई करनी है 4th सेमेस्टर पर, राइट। तो 4th सेमेस्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोगों के जो परीक्षा वगैरह थी वो भी अच्छी ही गई होगी। काफ़ी बच्चों के पॉजिटिव रिस्पांस रहे, काफ़ी बच्चों ने वही बोला जो फ्री स्टडी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस करवाए गए थे वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे। चाहे वो हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट हो या फिर आपका हिंदी वाला हो, हिंदी में भी वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे। और पॉलिटिकल में तो बिल्कुल वही आए थे, सेम क्वेश्चन आए थे। हाँ, इकोनॉमिक्स का जो हुआ था, मैक्रो इकोनॉमिक कह रही हूँ मैं, सॉरी, सेक का जो हुआ था यूनियन बजट, उसमें थोड़ा सा अलग पेपर आया था, थोड़ा सा अलग। तो कोई नहीं, बाकी बच्चों ने अगर पढ़ रखा है अच्छे से तो आराम से अपना पेपर कर सकते हैं। तो अब आपको जो पढ़ाई करनी है वो करनी है 4th सेमेस्टर की। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम जाकर के अपने टेलीग्राम पे सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे ही यहाँ पे सर्च करोगे आपको हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा और वहाँ से जाकर के आप इसे ज्वाइन करके अपने जो भी नोट्स वगैरह होते हैं प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज है 13 जनवरी 2023, आज है 13 जनवरी 2023 और आज से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल का। अब धीरे धीरे करके आपके बाकी सिलेबस भी हम स्टार्ट करवा देंगे। तो आपको कंटिन्यूटी के साथ बने रहना है और जो डाउट वगैरह होते हैं वो आप हमसे टेलीग्राम पे पूछ ही सकते हो, राइट। तो देखो, पहले एक चीज़ और देख लो। 1st सेमेस्टर का तो नहीं बोलूँगी, 2nd सेमेस्टर में हमने जो बात की थी पोल साइंस में, राजनीति में, वो की थी भारत के संविधान की, ठीक। मतलब संविधान वगैरह हमने वहाँ पर पढ़ा था, संविधान क्या है, क्यों है, कैसे है, ये पढ़ा था। 3rd में हमने थोड़ा सा उससे बड़े लेवल पर बात की और ये बात की कि दो देशों की अगर संविधान को जोड़ दिया जाए तो क्या क्या चीज़ें मिलेगी, यानी कि तुलना करने की कोशिश की थी, तुलना करने की कोशिश की थी। थोड़ा सा ध्यान से समझना आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जो हमने 2nd सेमेस्टर में राजनीति पढ़ी थी उसमें हमने सिर्फ संविधानों के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, ये चीज़ पढ़ी थी। उसके बाद हमने 3rd सेमेस्टर में जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि अगर किसी दो देशों की संविधानों को, नियमों को, कानूनों को मिला दिया जाए तो क्या होगा, यानी कि तुलना की थी, राइट, जिसको हमने तुलनात्मक राजनीति का नाम दिया, वो पढ़ा 3rd सेमेस्टर में। 4th सेमेस्टर में, 2nd ईयर के 4th सेमेस्टर में ही आपको राजनीति पढ़नी है, लेकिन ये पढ़नी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि दो देश जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपस में मिलते हैं तो कैसे संबंध बनते हैं, राइट। तो सिर्फ ये पढ़ना है इंटरनेशनल लेवल पर, यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ भारत के बारे में नहीं पढ़ोगे, भारत के बारे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है विश्व स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने देश है, क्या है, ये समझ गए होंगे। नहीं सुने थोड़ा सा पीछे बैक स्किप कर करके ध्यान से सुन लो मैंने क्या बोला है। अब हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। टोटल आपको 3 यूनिट है, 3 यूनिट पढ़नी है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के बीच, ठीक है ना। ये शोल की बुक मैं लेकर के आई हूँ ताकि आप यहाँ से अपने सिलेबस का आइडिया लगा लो और कुछ नहीं। बाकी नॉन वालों के लिए भी यही सिलेबस होता है, रेगुलर भी यही पढ़ते हैं, बस थोड़ा कंटेंट का होता है कि शोल की बुक में कंटेंट कम मिल पाता है और ऑथर वगैरह के बुक देखोगे तो वहाँ से मिल जाएगा। बट डोंट वरी, फ्री स्टडी आपको मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिमिटेड कंटेंट जितना ही प्रोवाइड करता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ होता है वो। इसमें आपको टोटल 3 यूनिट पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। जैसे आपने भारत वर्सेस पाकिस्तान सुना है ना, भारत वर्सेस पाकिस्तान, उसी तरीके से होता है ये यथार्थ बनाम आदर्शवाद, यानी कि ये दो जहाँ पे वाद लग जाए वहाँ पे विचारधारा की बात है, मैंने बहुत बार बताया। तो जहाँ पर यथार्थवाद और बनाम, यहाँ पर जहाँ बनाम लग जाए यानी कि दो चीज़ों के बीच में संघर्ष चल रहा है, बनाम चल रहा है, ठीक है ना, ठीक। बी में देखिए, फिर इसी का फर्स्ट यूनिट को ही आपको 4 भाग में बांटना है। ए हो गया, हमने यथार्थवाद और बनाम पढ़ा, यथार्थवाद और आदर्शवाद पढ़ा, ठीक। दूसरे में आप उदारवाद और नव उदारवाद पढ़ोगे। तीसरे में आप संरचनात्मक दृष्टिकोण पढ़ोगे जो कि विश्व प्रणाली दृष्टिकोण से होगा। ये सिर्फ नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो, बाकी जब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन में पढ़ेंगे तब आराम से समझ आ जाएगा। डी में हम पढ़ेंगे नारीवादी दृष्टिकोण। अब देखो यूनिट 1 से समझ आ गया होगा, कहीं पे भी हमने भारत का भी नाम नहीं लिया है,
भारत का मिलता जुलता भी नहीं है भाई ये। ठीक, तो यानी कि हम पढ़ने ही इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये चारों के चारों टॉपिक हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में। यूनिट 1 खत्म हो गया, यूनिट 2 को देख लेते हैं। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? देखो, अगर आप में से अधिकतर बच्चों के पास 10वीं और 12वीं दोनों में पॉलिटिकल साइंस होगी, राजनीति होगी, तो जिस बच्चे ने 12वीं में पॉलिटिकल ली है उनको समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो यूनिट 2 में आप पढ़ोगे द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और शीत युद्ध के बारे में पढ़ोगे आप, कोल्ड वॉर। ठीक, शीत युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है और लिटरली बता रही, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। शीत युद्ध कब से कब तक चला था? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था ना, यानी कि 1945 से चला था 1991 तक, जब भारत ने LPG अपनाई थी। याद रखना, मैं 2-3 तरीके से बताई थी शीत युद्ध कब से कब तक चला, मैं अभी ट्रेनिंग बताई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ यानी कि 1945 में ख़त्म हुआ। ठीक, भारत ने LPG कब अपनाई? 1991 में, और यही जो काल था वो था शीत युद्ध का काल। ठीक, याद रखना इसको। तो ये आपको पढ़ना है। फिर सेकंड में यूनिट 2 के सेकंड चैप्टर में शीत युद्ध के चरण पढ़ोगे। पहला चरण प्रथम शीत युद्ध, फिर उसके लिए पतन वगैरह पढ़ोगे। फिर दूसरा चरण पढ़ोगे द्वितीय शीत युद्ध, फिर युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ का पतन, ये कैसे हुआ ये भी। फिर यूनिट सेकंड के थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे शीत युद्ध के बाद का दौर और शक्ति के उभरने का जो केंद्र है वो कौन कौन से रहे। फिर आया वहाँ पर यूरोपीय संघ आया, चीन दिखा, रूस दिखा, जापान दिखा, ये सब आए। और इसी में आगे चल के आप पढ़ोगे भारत, यानी कि भारत भी विश्व स्तर पर एक उभरता हुआ शक्ति का रूप देखा जा रहा है। समझ, जैसा अमेरिका और बाकी देश है ना वैसे। फिर यूनिट 3 में आपको पढ़ना है भारत की विदेश नीति। भी ये भी इंटरनेशनल लेवल पर भारत को पढ़ोगे। फिर भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था ये भी। फिर भारत एक उभरती शक्ति के रूप में कैसे है, ये जो मैंने अभी बताया आपको वही पॉइंट यहाँ आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे। तो ये है आप लोगों का पॉलिटिकल का सिलेबस, जो कि आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। होप से ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बने रहिए फ्री स्टडी के साथ। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और किन के सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।